दिस इज़ द थर्ड क्लास ऑफ द एथिक्स। तो इसमें बेसिकली हम दैट इज़ हाईलाइट करते चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आते हैं एंड बाकी समझते समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी क्वेश्चनलिज्म थ्योरीज़ का। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी थ्योरीज़ जिनका मेन फोकस होता है कि एंड क्या रहेगा, कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा। उसमें सबसे पहला है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या कहती है? प्रैग्मेटिज्म कहती है कि आपको जज करना है या फिर कहीं तो डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज। अपनी मन मर्जी से उठा के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो की स्टडीज़ वगैरह में भी लिख सकते हो प्रैग्मेटिज्म को, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड, यू शुड राइट इट डाउन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्लूरलिस्टिक वैल्यू थ्योरी। ये क्या कहती है? कहती है कि एक सिंगल वैल्यू से काम नहीं चलता। ज़िंदगी में किसी भी इंसान की लाइफ में, इंडिविजुअल है या कोई सिविल सर्वेंट है, तो एक सिंगल वैल्यू के होने से चीज़ें नहीं हो जाती है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, हैप्पीनेस, नॉलेज, बहुत सारी अदर, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी है ना, प्रूडेंस, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है। सो इसको भी लिख लेना, दैट इज़ अ प्लूरलिस्टिक वैल्यू थ्योरी। कहीं पे अगर एक वैल्यू को हमने सपोर्ट करा, दूसरे को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ प्लूरलिस्टिक वैल्यू थ्योरी का यहाँ पे उल्लंघन हुआ एक तरीके से। देन देयर इज़ अ यूटिलिटेरियनिज्म। दिस इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड, प्लीज़ राइट इट डाउन, यूटिलिटेरियनिज्म। ये क्या कहता है? देखिए, राइट थिंग क्या है करने का, कुछ भी काम जो कुछ भी करना जो है वो सही कौन सा है जो ब्रिंग करे मोस्ट हैप्पीनेस और लीस्ट पेन, और वो भी मैक्सिमम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दे और कम से कम दुख दे, उसको हम कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म, राइट थिंग टू डू। नाउ स्टेट कॉन्सिक्वेंशनलिज्म, दिस इज ऑल्सो आ इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ये कहता है कि ऐसे एक्ट वो ठीक है, वो एथिकल हैं, वो अच्छे हैं अगर वो स्टेट का वेलफेयर करते हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट का वेलफेयर का मतलब है स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट के काम को अच्छा कर रहे हैं। एग्जाम्पल, डिमोनेटाइजेशन आया था, लोगों को तकलीफ हुई लेकिन ब्लैक मनी कम करा तो उसने कहीं ना कहीं अच्छा ही करा, ठीक है। नाउ एथिकल ईगोइज्म है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इसको भी लिख लेना कि एक्ट करना सेल्फ इंटरेस्ट में। तो लिख सकते हैं जैसे कोई सिविल सर्वेंट है, अगर वो एक्ट कर रहा है अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में, तो हम इसको लिख सकते हैं एथिकल ईगोइज्म। या फिर नेगेटिव क्वालिटी है तो उसमें लिख सकते हैं एथिकल ईगोइज्म, है ना, जिसमें बेसिकली अदर्स मैटर नहीं करते हैं। अदर का क्या होगा, हमें उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट से लेना देना है। इसको एन रैंड ने लिखा है तो उसको भी लिख लेना। तो इसको याद करने का कुछ ऐसे तरीका बता रखे कि ईगोइज्म की बात कर रहा है तो रैंड मतलब यू समझ गए होगे, तो वो ऐसा इंसान इसकी ही बात करेगा, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। ये क्या कहता है कि ह्यूमन का नेचर ही है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, सेल्फ हित में बात करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कैन बी यूज साइकोलॉजिकल ईगोइज्म, है ना। कैसे लिख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल ईगोइज्म के चलते इस इंडिविजुअल ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करी। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कहीं भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। नाउ एथिकल एल्ट्रुइज्म, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इसको भी लिख लेना। एथिकल एल्ट्रुइज्म क्या कहता है? एक्ट फॉर वेलफेयर ऑफ अदर। वो कहता है कि अपने लिए मत करो, दूसरे के लिए करो। तो ये लिख सकते हैं एज अ पॉजिटिव वैल्यू में, है ना, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू फॉर अ सिविल सर्वेंट की साइकोलॉजिकल ईगोइज्म है उसमें। एंड पॉजिटिव क्या हो जाएगा कि उसके अंदर एथिकल एल्ट्रुइज्म है, वो दूसरों के भलों के बारे में सोचता है, ठीक है। ना सोशल एथिक्स, सोशल एथिक्स क्या कहते हैं, मतलब सोसाइटी में कैसे एथिक्स होने चाहिए। तो वो कहता है कि कम्युनिटेरियनिज्म होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कम्युनिटेरिज्म, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, दैट इज़ कि वेलबींग हो होल कम्युनिटी का, है ना। होल कम्युनिटी को, हमें पूरी कम्युनिटी को साथ में लेके चलना है, ठीक है। इंक्लूसिव होना है, दैट इज़ नोन एज कम्युनिटेरिज्म, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस वन ऑटोनॉमी विद अदर्स राइट। देखिए, हक और अधिकार सबके पास होते हैं। अगर मुझे अपने हक का अपने अधिकारों को फॉलो करना है तो मुझे दूसरे को भी फॉलो करने देना पड़ेगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा फॉलो करे तो ये भी फॉलो करे, तभी मैं अपनी अधिकारों को फॉलो कर पाऊंगी। तो वंस ऑटोनॉमी जो है, मेरी इच्छा है, उसको अदर के राइट्स के साथ मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, तभी जो सोसाइटी है वो क्या होगी, बेटर होगी। उसमें सोशल एथिक्स होंगे, सोसाइटी की एथिक्स, है ना, सोसाइटी अच्छी हो ऐसे एथिक्स। फोकस ऑन सोसाइटल डिसीजंस, को डिसीजन लो तो सोसाइटी को एज अ टुगेदर लेके लेना है, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं लेना। तो दैट इज सोशल एथिक्स, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट। नाउ इकोनॉमिक एथिक्स क्या कहते हैं, बिजनेस एथिक्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सही प्रैक्टिसेस हो, वर्क कल्चर अच्छा हो। कैसा होता है वर्क कल्चर अच्छा? जिसमें आपको पता है इंक्लूसिविलिटी हो, पैरिटी हो, इक्वलिटी हो, है ना, पार्टिसिपेशन हो, दिस इज़ अ पॉजिटिव वर्क कल्चर। जहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी इंपॉर्टेंस दी जाए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, सारे लोग मिलके जो है काम कर रहे, टीम वर्क हो वहाँ पे, ठीक है, कॉपरेशन हो, सस्टेनेबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म में सबका भला हो, सबके डेवलपमेंट हो। तो ये सब कुछ हमारे होते हैं इकोनॉमिक एथिक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, दैट कैन बी यूज एनीवेयर। सॉरी ये करना था मुझे, तो उसको भी लिख लेना, ठीक है। नाउ इंडिविजुअलिस्टिक एथिक्स क्या कहता है? ये कहता है कि फोकस करना इंडिविजुअल के गुड पे, अपने खुद के गुड पे। तो ये हम लिख सकते हैं, मतलब इसकी किसी पब्लिक सर्वेंट ने या किसी इंडिविजुअल ने अपनी सेल्फ इंटरेस्ट की बात करी तो उसको हम ये सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। इंडिविजुअलिस्ट एथिक्स है,
उसके अंदर, या फिर कहें तो साइकोलॉजिकल ईगोइज्म है, या फिर कहें तो एथिकल ईगोइज्म है, सारे नेगेटिव हैं। वहीं पे एथिकल एल्ट्रुइज्म, कम्युनिटेरिज्म, ये सारी क्या है, दैट इज़ सोशल एथिक्स, ये सारी पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दैट इज़ ये था स्टूवर्डशिप, ट्रस्टीशिप, या फिर कहें तो इन्वायरमेंट एथिक्स। यहाँ पे कट गया है, तो ये सारे ही जो है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको लिख लेना। नाउ वो कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर्स हैं एंड ओनर नहीं है अपने इन्वायरमेंट के। जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है, उसके हम केयर टेकर हैं, ओनर नहीं है। हमें शेयरिंग कैसी करनी है, और इस इन्वायरमेंट की, उस नेचर की जस्ट शेयरिंग करनी है कि सबको बराबर मिले, है ना। जैसे कि पानी, वाटर क्राइसिस में आप वाटर स्कार्सिटी, इन सारी चीज़ों में लिख सकते हो कि कहीं पे तो पानी है ही नहीं और कहीं पे बहुत ज़्यादा है, तो वो जस्ट शेयरिंग नहीं हो रही है। जस्ट शेयरिंग को इंश्योर करना भी एक इन्वायरमेंट एथिक्स का क्या है, पार्ट है। प्रिजर्वेशन करनी है, हमें प्रिजर्व करना है, उसको बचाना है। मॉरल ऑब्लिगेशन है हमारी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट की, मॉरली हमें अच्छा बिहेव करना है एनवायरनमेंट के साथ, पेड़ नहीं काटने हैं, है ना। और एक तरीके से उसको एक मीन्स नहीं समझ के खुद में एंड समझना है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। एग्जांपल वंतारा है, जो एक अंबानी वगैरह चलाते हैं। कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि कल्चर जो भी कहते हैं वो एथिकल है। एथिकल इज़ व्हाट इज़ सोशली एक्सेप्टेबल, फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल, वो ठीक है, ठीक है। सो वो कहता है कि व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, जो जैसा भेष वैसा देश। तो ये भी एक अपने आप में कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म है, इसको भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा क्या कहता है, एवरी एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, कोई म्यूचुअल कैंसिलेशन नहीं होता। आपने कुछ गलत करा है तो उसका अलग परिणाम होगा, कुछ सही करा तो उसका अलग परिणाम होगा। नो डूअर स्प्लिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना। ये कहता है कि दयानंद सरस्वती ने दिया, इसको याद करेगा तरीका क्या था, डी डूअर स्प्लिट और DS, दयानंद सरस्वती। एंड नोअर मतलब उनके पास बहुत नॉलेज थी, तभी तो दिया। स्प्लिट इन पर्सनैलिटी, वो कहता है कि अगर आपको पता है कि आपको करना क्या हो, लेकिन आपने करा कुछ और है, आपके अंदर से कुछ और आवाज़ आ रही थी लेकिन आपने करा कुछ और है, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी में स्प्लिट होगा और उसकी वजह से आपका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इनर पीस, आप खुद से ठीक नहीं रह पाओगे, आपके अंदर गिल्ट जैसी भावनाएं आ जाएंगी, ठीक है। देयर इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट, प्लीज इसको भी लिख लेना। डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट ये क्या कहता है कि कोई भी कॉन्सिक्वेंस होता है ना, उसमें दोनों कॉन्सिक्वेंस होते हैं, गुड भी होता है, बैड भी होता है। बैड अगर इंटेंडेड नहीं और बैड को हमने पहले ही देख लिया कि हाँ ये होने वाला है, स्टिल गुड जो है आउटराइट कर देता है बैड को। मतलब क्या, जैसे कि एग्जांपल वैक्सीन हम लाए, तो वैक्सीन को लाने पे हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट भी हो, ठीक है, हमें पता था, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या थी कि लोगों तक कोरोना वायरस ना फैले। तो अगर इंटेंशन अच्छी है, बैड इंटेंशन नहीं गुड इंटेंशन है, और बैड को हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं, और उस कॉन्सिक्वेंसेज दोनों ही चीज़ें होती हैं, तो गुड जो है वो आउटवेट कर देता है बैड को। मतलब फिर हम गुड पे ध्यान देंगे, बैड पे ध्यान नहीं देंगे। अलाउ बैड वाइल प्रोड्यूसिंग वो गुड। वो कह रहा है कि देखो, अगर बैड हो रहा है थोड़ा बहुत और गुड होते हुए प्रोड्यूस हो रहा है तो कोई नहीं, इट्स ओके, होता रहने। फिट विद रूल ऑफ लॉ नहीं करता है लेकिन ये, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सब चीज़ ठीक हो, लेकिन इसमें सब चीज़ ठीक नहीं होगी। एग्जाम्पल इज लाइक अ वैक्सीन, ठीक है, हमने देख लिया। और भी थ्योरीज देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला है क्रिएटिव एथिक्स। क्रिएटिव एथिक्स क्या कहता है, चैलेंज करो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। कि मतलब आप पुरानी वैल्यूज़ को पकड़ो और उनमें कुछ क्रिएटिविटी लाओ, कुछ बदलाव लाओ, कुछ इनोवेशन लाओ, कुछ क्रिएटिविटी लाओ। पोस्ट मॉडर्न एथिक्स क्या कहता है, पोस्ट मॉडर्न एथिक्स कहता है कि चैलेंज करो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉर रिस्पेक्टिंग द प्लूरलिटी। इसका मतलब है टॉलरेंस जैसी भावनाएं आपके अंदर बढ़े, तो इसके लिए आपको पोस्ट मॉडर्न एथिक्स की ज़रूरत है ना। कहीं पे टॉलरेंस, कम्युनल वायलेंस वाला क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें सोल्यूशन देख सकते हो कि नीड ऑफ पोस्ट मॉडर्न एथिक्स मतलब क्या है, कि चैलेंज करना है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, सो दैट वो प्लूरलिटी को रिस्पेक्ट करे, सारे रिलीजन, सारे अलग अलग डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करे, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है। क्रिएटिव एथिक्स का मतलब है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लो और उसमें इनोवेशन दिखाओ, क्रिएटिविटी को बदलो। एंड पोस्ट मॉडर्न एथिक्स कह रहा है कि आपको जो है टॉलरेंस यहाँ पे प्लूरलिटी को इंपॉर्टेंस देने की बात करिए, ठीक है। फेमिनिस्ट एथिक्स क्या कहता है, कंसिडर करो वुमेन पर्सपेक्टिव को, मतलब वुमेन के नज़रिए को देखो, वुमेन के नज़रिए से चीज़ों को सोचो, डिसाइड करो। जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। नाउ कॉन्ट्रैक्टनिज्म क्या है, मतलब कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसमें आप लिख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टनिज्म एथिक्स का उल्लंघन नहीं हुआ या फिर उल्लंघन हुआ है, मतलब सही हुआ है नहीं हुआ है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल राइट्स आर, जो भी गिफ्ट हैं गॉड की, तो अगर किसी के राइट्स का उल्लंघन हो सकता है तो वी कैन से कि नेचुरल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। डिस्क्लोजर एथिक्स इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। डिस्क्लोजर एथिक्स कहता है कि रीज़न कम्युनिकेशन करो, बहुत सारे लोगों के साथ बैठो, रीज़न तरीके से, हर रीज़न लेके लॉजिकली आपको सोचना है, कम्युनिकेशन करनी है, जिससे कि आप सोल्यूशन फाइंड कर सको जो सेटिस्फाई करे ऑब्जेक्शंस ऑफ ऑल, सबके ऑब्जेक्शंस पूरे हों, ठीक है। ये ऑब्जेक्शंस ऑफ ऑल लिखना मैं भूल गई हूँ, बट इट्स ओके। तो कहता है डिस्कोर्स एथिक्स, मतलब डिस्कशन करो, लोगों को बैठो एंड देन अपना ऐसे सोल्यूशन पे पहुंचो जो सबकी ही नीड को पूरा करे। तो दिस कैन बी यूज एंड बहुत सारी केस स्टडीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। डिस्कोर्स एथिक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चीज़ों को। नाउ सुपर
रेरोगेशन, इसका मतलब क्या है, एक्ट बियॉन्ड वंस ड्यूटी। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रोएक्टिवली काम करना है, आपकी ड्यूटी नहीं है तब भी आप एक्स्ट्रा बढ़ के आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो सुपर एरोगेशन, इसका एग्जांपल जैसे कि जडिशियल एक्टिविज्म लगा सकते हैं कि जडिशरी के पास खुद से कोई भी केस नहीं आया लेकिन उसने खुद से लिया केस को एंड देन सॉल्व किया। वर्च्यू एथिक्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसको बिल्कुल लेना, दैट इज वर्च्यू एथिक्स। ये एम्फेसाइज करता है कि डेवलपिंग गुड कैरेक्टर ट्रेट्स टू लीड मॉरल लाइफ। वो कहता है कि आपको अपने अंदर, हर किसी को अपने अंदर डेवलप करने चाहिए ऐसे गुड कैरेक्टर के ट्रेट्स जिससे कि आपकी मॉरल लाइफ आप लीड कर सको, आप जी सको, ठीक है। तो दिस इज वर्च्यू एथिक्स, ठीक है। अगर कोई नहीं जी रहा है, किसी के अंदर मॉरल्स नहीं है, तो कह सकते हैं कि देयर इज़ नो वर्च्यू एथिक्स, है ना। और अगर है, ये एथिक्स ही है, एथिकल नहीं था, ठीक है। और अगर है तो बोल देंगे कि ही इज़ फॉलोइंग हिज वर्च्यू एथिक्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एंड प्रोसीजरल एथिक्स, जस्टिस, ये आप जस्ट एक कीवर्ड है यूज़ कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आ जाए कोई चीज़, है ना। फिर प्रोसीजरल, प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ, कुछ ऐसे करके आ जाए तो प्रोसीजरल जस्टिस। देन देयर इज अ पॉलिटिकल एथिक्स है, पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग की कोई चीज़ पॉलिटिक्स में अच्छी हो रही है तो कह देंगे पॉलिटिक्स एथिक्स फुलफिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो कह देंगे पॉलिटिक्स एथिक्स की इन्होंने गलत करा है। बायोथिक्स लाइक बायोटेक एंड मेडिसिन से रिगार्डिंग इसमें भी ऐसे लिखेंगे कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो कह देंगे बायोथिक्स का उल्लंघन हुआ है, और कोई चीज़ सही हो रही है, इनलाइटमेंट इन लाइन विद है, तो उसको कह देंगे बायोथिक्स हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स सेम, वही चीज़ सही, सारी चीज़ें हैं सेम, ठीक है। नो एथिक्स इन पब्लिक लाइफ की बात करते हैं तो ट्रीटिंग अदर्स को मीन एंड्स की तरह ट्रीट करना, मीन्स की तरह ट्रीट नहीं करना एक पब्लिक सर्वेंट के लिए। चॉइस बिटवीन टू वैल्यूज़ एंड ऑप्शन, जल्दी एक पब्लिक सर्वेंट को दो सही में से फिर भी आसान है, गुड या बैड में से आपको चॉइस करना पड़ता है कि कौन सा, या फिर बैड और बैड में से आपको चूज़ करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको लीस्ट बैड को चूज़ करना पड़ेगा। सो ये आपको करना पड़ता है, दैट इज़ इन द एथिक्स इन पब्लिक लाइफ में, ठीक है। नोलान में सोहेल जैसे प्रिंसिपल दिए, सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, खुद के बारे में ना सोचे पब्लिक सर्वेंट, ओपननेस होनी चाहिए, चीज़ों को छिपाए ना, मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आई जैसे, एंड ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि जो भी आपको डिसीजन लेना है आपको रैशनल होकर लेना है, लॉजिकल होकर लेना है, रीजन डिसीजन लेना, ना कि अपनी मनमर्जी से, एंड आपको पार्शल नहीं होना चीज़ों के साथ, ऑनेस्टी रखनी है, सच बोलना है, जो पूछा चाहे उसका सही से जवाब देना, अकाउंटेबिलिटी रखनी है, जवाबदेही रखनी है, अगर आपसे आके कोई क्वेश्चन करा तो उसका जवाब दो, है ना। इंटीग्रिटी रखनी है, आपको क्या रखनी है, ऑनेस्टी का एक लेवल अप, कि अगर कोई नहीं भी पूछ रहा है और कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसको इन्फॉर्म करना है। लीडरशिप जैसे क्वालिटीज़ रखनी है, ठीक है। तो सोहेल इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना, सारी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं दैट कैन बी यूज एनी वेयर, और ये सारी पॉजिटिव है, ठीक है, कहीं भी यूज़ हो सकता है। एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ, एथिक्स प्राइवेट लाइफ में कैसा है, तो वो कहता है कि सेल्फ मोरलिटी एंड इनर प्योरिटी। एथिक्स हमारी प्राइवेट लाइफ में कैसा होना चाहिए, जो हमारी सेल्फ मोरल्स को फॉलो करवाए और हमारी इनर प्योरिटी दे, नोअर डोर स्प्लिट जैसी सिचुएशन ना हो, हम इनर मतलब खुद अंदर से भी हम खुश रहें जो हम बाहर कर रहे हैं। गांधी का शुगर एग्जाम्पल, अगर आपको वर्ल्ड को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलो, शुगर छुड़ानी है तो पहले खुद छोड़ो, फिर किसी और को छुड़ा सकते हो, इट्स लाइक दैट। इमर्जिंग रोल क्या है पब्लिक सर्वेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। एडवोकेट्स फॉर द मार्जिनलाइज, इसका मतलब क्या है कि आज के टाइम पे जो रोल है पब्लिक सर्वेंट का वो सिर्फ सर्विसेज को बचाना नहीं रहा है, अब वो क्या रहा है कि आपको एडवोकेट करना पड़ेगा मार्जिनाइज का, मतलब मार्जिनाइज कोई सेक्शन है और अगर उसके लिए कोई स्कीम नहीं है या फिर वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको उनका एडवोकेट बनना पड़ेगा, आपको खुद से उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा। इनेबलर फॉर पार्टनरशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, बिटवीन बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में आपको इनेबल कराना पड़ेगा पार्टनरशिप को, ठीक है। यू नीड टू इनेबल कि पार्टनरशिप हो वेरियस ऑर्गन्स के बीच में, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, है ना, पब्लिक। फैसिलिटेटर ऑफ सर्विसेज आपको बनना पड़ेगा, आपको फैसिलिटेट करानी है सर्विसेज, सिर्फ देनी नहीं है, फैसिलिटेट भी करानी है, ठीक है। इनोवेटर्स बनना पड़ेगा न्यू अप्रोचेस के लिए, क्योंकि चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, तो आपको भी इनोवेट करना पड़ेगा न्यू चीज़ों को, न्यू चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। देन देयर इज द इंटीग्रेटर्स फॉर इंटर सर्विस कोलैबोरेशन, इंटर डिपेंडेंस वाली वही कंडीशन आ गई है कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर इंटर सर्विस कोलैबोरेशन, बहुत सारी सर्विसेज को साथ में काम करना पड़ता है तो उसको आपको इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेटर का काम करना पड़ेगा, आपको कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारी हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, कैन बी रिटन एनीवेयर, तो उनको प्लीज़ ध्यान में रख लेना, दैट्स इट।